बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान के पंजाब के अंदर जो एक हालिया सूरत हाल बनी हुई है, जिसमें एक कलअदम मजहबी जमात जो है वो तहरीक लब्बैक के नाम से एक जमात है, उनकी तरफ से एक लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया गया, जो कि लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू होकर इस्लामाबाद तक पहुंचना है। उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पुलिस की जब कार्रवाइयाँ किसी तरह कामयाब नहीं हो सकी तो हुकूमत वक्त ने फ़ौज को तलब करने का इंदिया दिया और इस तरह 27 अक्टूबर 2021 को एक ऑर्डर जारी किया गया, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ऑर्डर के तहत पंजाब के अंदर 60 दिन के लिए रेंजर्स को लगा दिया गया और रेंजर्स को पुलिस के इख्तियारात देकर पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया गया। अब आज हमारा ये जो टॉपिक था वो डिस्कस करेंगे हम कि किस कानून के तहत ये हुआ। और अभी कुछ चीज़ें लोगों को नहीं पता कि जब ये इस तरह का कानून जो है वो इस्तेमाल हो जाता है, इस तरह का नोटिफिकेशन हो जाता है, तो जो रेंजर्स जिसको ये इख्तियारात दे दिए गए हैं पुलिस के, उनके पास इख्तियारात अब कौन कौन से होंगे, वो किस तरह से लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए या आपके सूबे के अंदर कार्रवाई किस तरह कर सकते हैं, उनका इख्तियार, उनका दायरा इख्तियार किस तरह का होगा, क्या क्या चीज़ उनके हाथ में है कि वो इख्तियार अपना वो इस्तेमाल करते हुए लोगों को रोकने के लिए या लोगों को उठाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को हम पढ़ लेंगे एक दफ़ा। 27 अक्टूबर 2021 का ये एक लेटर है जो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन इसको सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट भी कर दिया गया। ये एक लेटर लिखा गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वफाकी हुकूमत को, आपके होम डिपार्टमेंट जो पंजाब का है उसकी तरफ से वजारत दाखिला को एक लेटर लिखा जाता है, जिसके अंदर रिक्विजिशन ऑफ ट्रुप्स ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के दस्तों की मांग की जाती है। प्लीज़ रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव। आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 रेड विद आर्टिकल 147 of Constitution of Pakistan 1973 to entrust powers to Pakistan Rangers Punjab in terms of section 4 subsection 3 और subsection I of Anti-Terrorism Act 1997 within Punjab to prevent the commission of terrorist acts and in the and scheduled offences under ATA 1997 to exercise powers of police officers provided in the Code of Criminal Procedure 1898 read with Section 5 of Anti-Terrorism Act 1997 for a period of 60 days with effect from 27/10/2021। ये एक लेटर लिखा जाता है और इस लेटर के बाद पंजाब के अंदर रेंजर्स को 60 दिनों के लिए इख्तियारात दे दिए जाते हैं कि वो पुलिस के तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन 5 के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, दहशतगर्दी एक्ट 1997। अब इस जो नोटिफिकेशन है या ये जो लेटर है, इससे वाज़ेह हो जाता है कि इसकी प्रोविजंस कौन सी हैं। 3 मेन प्रोविजंस हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, जिसमें 2 के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन एक तीसरी प्रोविजन जो कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 147 भी इस नोटिफिकेशन का हिस्सा है या इस लेटर का हिस्सा है, उसका जिक्र ज़्यादा नहीं किया गया। सेक्शन 4 एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 जो आपका दहशतगर्दी का कानून है 1997 में बना, उस कानून के तहत सेक्शन 4 जो है, इसमें कोई भी वफाकी हुकूमत या आपकी सूबाई हुकूमत अगर चाहे कि उसको लगे कि उसके सूबे या मुल्क पूरे के अंदर, वफाक के अंदर कहीं पे दहशतगर्दी का ख़तरा है, कोई दहशतगर्द अनासर जो हैं वो दहशतगर्दी एक्ट की जो जराइम की दफ़ात हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं, उसके मुर्तकब हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत में हुकूमत वक्त के पास ये इख्तियार है कि वो सेक्शन 4 को नाफिज करते हुए आपके सूबे के अंदर या वफाक के अंदर पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान रेंजर्स को तलब कर सकते हैं उन दहशतगर्द अनासर से निमटने के लिए। और ऐसी सूरत में जब आपकी ये ताकत जो है या ये मामला जो है वो फ़ौज या रेंजर्स को दिया जाता है, तो जो पुलिस होती है उसके तमाम इख्तियारात भी उनको सौंप दिए जाते हैं और आपकी जो पुलिस होती है उस सूबे की या वफाक की, वो उस आर्म्ड फोर्सेस या सिविल आर्म्ड फोर्सेस जो रेंजर्स है उनके अंडर काम करती है। अब आज जो इसके अंदर दूसरी प्रोविज़न है, जो जब ये दे दिया जाएगा इख्तियार रेंजर्स को या आर्मी को, तो उसके बाद उनके पास क्या क्या इख्तियारात बन जाएंगे वो आपका सेक्शन 5 डील करता है। सेक्शन अब आएंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जो कि लोगों को मालूम नहीं है कि जब रेंजर्स को या फ़ौज को ये इख्तियारात दे दिए जाते हैं इस कानून के तहत,
तो वो क्या क्या कर सकते हैं, जो कि इस वक्त मार्च की शुरा को भी शायद मालूम नहीं है कि ये नॉर्मली पुलिस वाली जो नॉर्मल पुलिस कार्रवाई करती है ये उस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। इसमें सबसे पहले जो इख्तियार उनके पास होगा कि वो किसी किस्म की भी फोर्स इस्तेमाल करके उस मजमे को, उस लॉन्ग मार्च को या उस एंटी टेरर जो दहशतगर्दी का जो एक्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए किसी किस्म की भी फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किसी किस्म की भी के तरीके को इस्तेमाल करके लोगों को रोक सकते हैं ऐसा एक्ट करने से जो दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो रेंजर के पास इस वक्त इख्तियार दे दिया गया है, वो ये है सेक्शन 5 के तहत, सेक्शन 5 एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत रेंजर्स को गोली चलाने का भी इख्तियार हासिल होगा। अगर उनको लगेगा कि लोग नहीं रुक रहे और वो जो लोग जो मजमा लॉन्ग मार्च, वो किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई उनसे हो जाएगी कि जिससे किसी की जान जा सकती है, जो ऑलरेडी हम सुनने में हमारे लिए आ रहा है कि कुछ पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हो चुके हैं उनके तशद्दुद से या उनके आगे से जो भी उनकी कार्रवाई हुई लॉन्ग मार्च के शुरा की तरफ से। तो इस तरह की सूरत हाल में रेंजर को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो एक वार्निंग देने के बाद जो कि उन्होंने वहाँ पे जिस जगह पे रेंजर्स इस वक्त डिप्लॉयड है, उन्होंने वहाँ से 500 मीटर के फासले पर एक वार्निंग के लिए जो है वो बोर्ड भी लगा दिया है कि अगर इस लाइन को आप क्रॉस करेंगे, इस जगह को आप क्रॉस करेंगे, तो हमारे पास जो इख्तियारात, जो कानून हमें इख्तियारात दे रहा है, उनका इस्तेमाल करते हुए हम आपको गोली मार सकते हैं। लिहाजा इस लाइन को क्रॉस करने के बाद आप अपनी जानो माल के ज़िम्मेदार खुद होंगे। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को जानना ज़रूरी है, जो ये समझ रहे हैं कि ये रेंजर्स जो है वो पुलिस की तरह की ही कार्रवाई करेगी, तो कानून के तहत रेंजर के पास इस वक्त ये इख्तियार आ चुका है कि वो आपको रोकने के लिए आपको गोली मार सकते हैं। उसके बाद अगर रेंजर इस सूरत हाल में जिस तरह उनको डिप्लॉय कर दिया गया है आपके सूबे पंजाब में 60 दिन के लिए, तो वो किसी भी जगह पे बग़ैर सर्च वारंट के दाखिल हो सकते हैं, किसी की भी तलाशी ले सकते हैं, किसी भी जगह की तलाशी ले सकते हैं और कोई भी चीज़ कब्ज़े में ले सकते हैं अगर उनको ज़रा भी ख़दशा होगा कि उस जगह से, उस दफ्तर से, उस घर से किसी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है या उन दहशतगर्द अनासर की मुआवनत हो सकती है। तो वो उस जगह को बग़ैर सर्च वारंट के उसके अंदर दाखिल हो सकते हैं, घुस सकते हैं और अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी बंदे को अगर वो चाहें तो गिरफ़्तार कर सकते हैं बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी FIR के। अगर उनको लगे कि ये बंदा जो है वो इस तरह का एक्ट करने की नीयत भी रखता है, करे या ना करे, लेकिन अगर उनको लगता है कि वो किस तरह की कोई नीयत रखता है तो फौरी तौर पर वो उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं, उसको डिटेन कर सकते हैं, हिरासत में रख सकते हैं गिरफ़्तार किए बग़ैर भी। और इस जब तक वो ख़दशा ख़त्म नहीं हो सकता, जो हो जाता जिसमें दहशतगर्दी का जो ख़तरा है, तो उसको अपने कब्ज़े में रख सकते हैं। कानून के तहत अगर रेंजर्स इस तरह की कोई भी कार्रवाई करता है जो सेक्शन 5 के तहत उसको इख्तियारात दिए गए हैं, तो आप उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। उनको उसी तरह से इस्तिस्ना हासिल होगा जो एक पुलिस ऑफिसर को अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जो है वो अगर कोई कोताही हो जाती है और वो अपने फ़राइज़ जो है वो ईमानदारी से सरअंजाम दे रहा होता है और उस अदायगी के दौरान अगर उससे किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी तरह अगर रेंजर्स से भी किसी किस्म का कोई आपका नुकसान हो जाएगा, आपको मसला हो जाएगा, आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। कानून में इसका तहफ़्फ़ुज़ मौजूद होगा रेंजर्स के लिए। अब आएंगे हम उस पार्ट की तरफ जो ऑर्डर था या जो लेटर था जिसके तहत पाकिस्तान में पंजाब के अंदर जो है वो रेंजर्स को 60 दिन के लिए इख्तियारात सौंपे गए। उसके अंदर एक आर्टिकल 147 का हवाला दिया गया है। आर्टिकल 147 जो आपका आईने पाकिस्तान का है, अगर आप उसको अपनी स्क्रीन पर देख सकें, आर्टिकल 147 ये कहता है कि अगर हुकूमत, जो सूबाई हुकूमत है, वो चाहे कि अपने मामलात को वफाकी हुकूमत को सुपुर्द करना चाहे, तो वो वफाकी हुकूमत से इजाज़त के बाद, अगर वफाकी हुकूमत भी विलिंग हो, राज़ी हो कि आप अपने इख्तियारात हमें दे दें, हम आपके मामलात को चला लेंगे, हम आपके मामलात को देख लेंगे, तो ऐसी सूरत में वफाकी हुकूमत को इख्तियारात देने का पूरा इख्तियार होगा आपकी सूबाई हुकूमत को। और अगर इस तरह का कोई इख्तियार वफाकी हुकूमत को दे दिया जाता है, जो कि इस वक्त
दे दिया गया है, तो ऐसी सूरत में जो वो सूबाई हुकूमत होगी, जिस तरह जो हमारा पंजाब है, पंजाब हुकूमत को इस जो इंटरेस्टमेंट है या इन अख्तियारात की जो हवालगी है, इसको अपनी असम्बली से 60 दिन के अंदर अंदर अप्रूव करवाना ज़रूरी है। इख्तियार तो फौरी तौर पर वो दे देंगे, जो कि उन्होंने दे दिया है कि वफाक हमारे मामलात को देखे, वफाक सूबे के अंदर जो है वो रेंजर्स को लगा दे और हमारे लिए कुछ करे कि इन लोगों को रोक ले, ये जो दहशतगर्दी की वारदात होने जा रही है इसको रोक ले। तो अब जो पंजाब हुकूमत के लिए जो जिम्मेदारी है कि 60 दिन के अंदर अंदर इनका ये इकदाम जो है वो अगर सूबाई असम्बली अप्रूव करेगी तो ये मामला चल सकेगा, अगर नहीं अप्रूव करेगी तो सूबाई हुकूमत को अपने इस इकदाम को वापस लेना पड़ेगा। तो ये वो एक जो प्रोविज़न है 147 आर्टिकल 147 जो आपका आईन पाकिस्तान का है, जिसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रही कि वो क्या है, तो वो हमने कोशिश की कि आपको क्लियर करें। ये ओवरऑल सिनेरियो है इस वक्त जो पंजाब के अंदर रेंजर्स की जो सारी नफरी लगाई गई है, उनके पास क्या इख्तियारात होंगे, वो किस कानून के तहत लगाए गए हैं, वो मैं मज़ीद वाज़े कर दूँ, एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ कि उनके पास गोली मारने का इख्तियार उनको है। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, वो जिस तरह आपको कहेंगे उस तरह नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर गोली भी चलाई जा सकती है और कानून उनको इस चीज़ का पूरा तहफ़्फ़ुज़ देगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।